मंगलम मंगलारम च सर्वमंगलमंगलम परमानंदराजम च सत्यमक्षरमव्ययम। आज कुछ ये सोशल मीडिया में सामाजिक संजाल में जो विषय चल रहा है उस संदर्भ में सुंदर साथ मुझे भी बार बार बोलते रहे कि आप भी वाणी का अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस संदर्भ में आप भी कुछ बोलिए। तो श्री प्राणनाथ मिशन की लाइब्रेरी में जहाँ पुस्तकालय है और यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी के संदर्भ में रिसर्च वर्क भी होता है, यहीं बैठ कर के कुछ शब्द सुंदर साथ के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी संप्रदाय है, कोई भी धर्म है, उसका उद्गम होता है तो सबसे पहले मंत्र का उद्गम होता है। किसी भी संप्रदाय का एक मूल मंत्र होता है और उसी मंत्र से ग्रंथ तैयार होता है। जैसे आप देखिए, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के लिए गायत्री महामंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसी गायत्री महामंत्र से 4 वेद बने हैं, इसीलिए गायत्री को वेद की जननी के रूप में माना जाता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में अब देखिए, तारतम महामंत्र, इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्र के रूप में माना जाता है और ये महामंत्र साक्षात सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को नौतनपुरी धाम जामनगर के श्याम सुंदर के मंदिर में भागवत श्रवण के दरमियान पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके यह महामंत्र प्रदान किया। तो आप देखिए, बीतक में ऐसी चौपाई आती है, बय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। जो तारतम मंत्र लेकर के आए वो किशोर स्वरूप थे और ऐसा लगता था कि वृंदावन में रसरास करने वाले जो श्री कृष्ण हैं उसी स्वरूप में दर्शन दे करके तारतम महामंत्र लेकर के आए थे। और फिर उन्होंने एक है तारतम बीज वचन सद्गुरु महाराज को जाति स्मरण करा करके, परमधाम का पहचान करा करके तारतम रूपी बीज महामंत्र उन्होंने प्रदान किया। तो बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है, पहले बीज तैयार होता है, फिर वृक्ष उसी से पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो इसी प्रकार से यह 16 तारतम महामंत्र साक्षात श्री कृष्ण परब्रह्म ने सद्गुरु महाराज को प्रदान किया, जैसे बीतकों में वर्णन आता है। और उसी बीज महामंत्र के द्वारा महामती प्राणनाथ जी ने तारतम महाग्रंथ का उद्भव किया, प्रकटन किया, जिसमें 14 ग्रंथ बने और हर ग्रंथ के ऊपर वही महामंत्र लिखा गया। तो प्रणामी परंपरा में सबसे प्राचीन स्वरूप साहेब वाणी ग्रंथ हम लोग ढूंढते हैं, तो मुझे लगभग हस्तलिखित वाणी ग्रंथ प्रणामी समाज में कितने हैं देखने का मुझे अवसर मिला। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा खंबात में जो मंदिर है, उस मंदिर में महामती प्राणनाथ जी ने विक्रम संवत 1748 में लिख करके, लालदासी महाराज का हस्ताक्षर है, लगभग 12,000 चौपाइयाँ उसमें हैं, भट्टाचार्य जी के माध्यम से खंबात के सुंदर साथ को भेजा था। मात्र वाणी ग्रंथ नहीं, तारतम महामंत्र ताम्र पत्र में लिखा करके और अपने वस्त्र भी, पंच वस्त्र भी उन्होंने भेजा था। तो वहाँ जब हम जाते हैं और दर्शन करते हैं तो उस प्राचीन ग्रंथ में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ये 16 तारतम महामंत्र वहाँ पर उल्लेखित है। ये सबसे प्राचीन जो हस्तलिखित ग्रंथ है। उसके बाद श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में महामती प्राणनाथ जी जब धाम पधारे, 1751-52 में लिखे हुए जो स्वरूप साहिब हैं उनमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के विद्वानों ने 1752 में जो हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई थी उसको हूबहू उन्होंने पन्ना धाम से प्रकाशित भी किया है। उसके बाद महामती प्राणनाथ जी के
11 साल धाम जाने के 11 साल बाद मोटा मुरार दास करके एक लिपिकार हुए हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ जो स्वरूप है 2 खंड में है। वो कालिम्पोंग में गुरुजी मंगलदास जी के लाइब्रेरी में है। उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी ही है। उसके बाद 1800 में लिखा हुआ स्वरूप भी कालिम्पोंग मंगलधाम में आज भी पूजा में हम लोगों ने रखा है। उसमें भी निज नाम श्री कृष्ण जी है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि प्रणामी समाज में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में लगभग जिस समय मैंने देखा था आज से करीब 15-20 साल पहले 102 प्रति हस्तलिखित स्वरूप साहिब सुरक्षित थे उस समय। आज भी होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। कुछ सुंदर साथ के घरों में भी है। फिर श्री 5 नौतनपुरी धाम में लगभग 40 हस्तलिखित स्वरूप साहिब हैं और श्री भद्रावतीपुरी धाम में 10 हस्तलिखित स्वरूप साहिब हैं और मंगलधाम कालिम्पोंग में भी 10 हस्तलिखित स्वरूप साहिब आज भी मौजूद हैं। इसी प्रकार आसाम के मंदिरों में भी मैंने देखा लगभग 5 हस्तलिखित स्वरूप साहिब रंगशाली में सुकलाई में मैंने देखा। नागौर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में लगभग 6 हस्तलिखित स्वरूप साहिब वहाँ पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार से जयपुर में भी 6 हस्तलिखित स्वरूप साहिब मंदिर में और सुंदर साथ के घरों में मैंने देखा है। इतना ही नहीं, प्रणामी समाज के लगभग सभी पुराने मंदिरों में 1 या 2 प्रति, जैसे करनाल श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में 2 हस्तलिखित प्रतियाँ हैं और भी बहुत सारे मंदिरों में 1-2 प्रतियाँ उपलब्ध हैं। परंतु आप देखिए कि अब हस्तलिखित प्रतियों को कोई खोलता भी नहीं है, न ही उससे कोई पारायण करता है। तो उन हस्तलिखित प्रतियों को सुरक्षित रखने के लिए उसकी साफ़ सफाई रखना, धूल मिट्टी चढ़ने नहीं देना और साल में 1 बार 2 बार थोड़ा धूप में उनको ले जा कर के सुखाना, ये ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से आप देखिए कि प्राचीन पुस्तकों को सुरक्षित रखा जाता है। परंतु जब से प्राणनाथ जी महाराज के बाद लगभग 270 साल तक हस्तलिखित स्वरूप साहिब ही लिखे जाते रहे, लिपिकार यही काम करते रहे। प्राणनाथ जी के बाद लगभग 150 साल तक जितने भी स्वरूप साहिब लिखे गए हैं और आज समाज में उपलब्ध हैं, उनमें सर्वत्र निज नाम श्री कृष्ण जी का ही उल्लेख मिलता है। पर 150 साल, लगभग 150 साल के बाद जो स्वरूप साहिब लिखे गए हैं, उनमें कुछ स्वरूप साहिब में निज नाम श्री जी साहिब जी भी लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि लिपिकारों ने श्री कृष्ण जी और श्री जी प्राणनाथ जी में कोई अंतर न देखते हुए उन्होंने इस प्रकार से लिखा होगा। परंतु मंत्र के रूप में जब हम उच्चारण करते हैं तो मूल जो प्रकट हुआ है उसी को महामंत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बाकी उसके बाद उसको भिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है तो लिपिकार ने अपने उमंग से या अपनी श्रद्धा से, अपनी भावना से उस चीज़ को उन्होंने जोड़ा है, उसे मंत्र के रूप में नहीं लिया जाएगा। उसे एक उनकी आस्था और विश्वास के रूप में उन्होंने जो लिखा वो उनकी एक स्वेच्छा है, अपनी इच्छा से उन्होंने लिखा है। पर उसको महामंत्र तो मूल रूप में जो उतरा है उसी को माना जाएगा, जिसमें पूरा संप्रदाय टिकता है। और प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में जब शास्त्रार्थ चला था उस समय भी मंत्र है तारतम सोए, श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र है तारतम सोए, ऐसा कह करके उसी तारतम मंत्र की उन्होंने महिमा गाई है। और प्राणनाथ जी सद्गुरु के सामने जो महामंत्र प्रकट हुआ उसको महामति प्राणनाथ जी स्वयं बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरी वाणी में उन्होंने सद्गुरु की इतनी महिमा की है, इतने उन्होंने एक के पीछे 35 शून्य जोड़ करके सद्गुरु की महिमा गाई है। उनके द्वारा प्रचारित उस मंत्र को प्राणनाथ जी या फिर उसको अपने नाम जोड़ करके उसको प्रचार करेंगे, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में भी उन्होंने कहा कि यहाँ तक मेरे सद्गुरु मेरे हादि का अनुभव है परम धाम का, फिर मेरा अनुभव प्रारंभ होता है, अब चितवनी से कहता हूँ, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार हर बार गुरु की महिमा गा रहे हैं। तो मंत्र में कुछ
और शब्दों को जोड़ना या अपना नाम जोड़ने का कार्य महामती करेंगे, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और जो श्री जी साहेब जी शब्द है, आप विचार कीजिए कि श्री जी शब्द वृंदावन में राधा जी को कहा जाता है, और साहेब जो शब्द है, साहिब शब्द है, वो अरबी भाषा में सम्मान सूचक शब्द है। और ये अरबी में जब मुग़ल लोग शासन करते थे तो उनको साहब कहा जाता था। फिर जब कबीर का अवतरण हुआ तो कबीर साहब के रूप में वो जाने गए, इसलिए साहेब बंदगी करके कबीर लोग परस्पर मिलते हैं। फिर गुरु नानक देव का आना हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब की उन्होंने रचना की, उसे भी साहब कहा गया। और प्राणनाथ जी को भी श्री जी साहेब जी के रूप में सुंदर साथ संबोधित करते रहे। तो देखिए, एक सम्मान सूचक ये शब्द है, परंतु ये नाम नहीं है, उपनाम है। श्री जी भी उपनाम है, साहेब जी भी उपनाम है। और ब्रिटिश लोग जब भारत में शासन करने आए तो साहेब शब्द को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, इसलिए ब्रिटिश शासकों को भी साहेब कहा जाता रहा। तो ये प्रचलन चलता रहा। हम लोग भी स्वरूप साहेब कहते हैं, ये एक सम्मान देने की बात है। पर जहाँ तक मंत्र की बात आती है तो मंत्र मूल रूप में निज नाम करके वहाँ पर लिखा है, तो वहाँ नाम का जो उच्चारण होता है वो श्री कृष्ण जी के रूप में ही उच्चारण होगा, जो अनादि हैं, अक्षरातीत हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि श्री कृष्ण जी तो योग माया में ही हैं, परम धाम में अभी उनका स्वरूप नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग उल्लेख कर रहे हैं। परंतु अनादि अक्षरातीत मंत्र में जब कहा गया तो अक्षरातीत शब्द जब आया तो परम धाम के लिए ही आया है। तो पूर्ण ब्रह्म का नाम श्री कृष्ण है, वो अनादि हैं और अक्षरातीत हैं, ये इसका अर्थ माना जाता है। और आप देखिए कि किरंतन में एक प्रकरण है, प्रीत प्रकट केम कीजिए, कीजिए तो छाने छिपाए मेरे पीहू जी, तू तो नंदन कुमार मेरे पीयू जी, ऐसा करके चौपाई आती है। तो अब मिल रही महामती पीयूषों अंगो अंग, अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। तो नंदन कुंवर कहते ही कृष्ण का नाम आ गया। तो कृष्ण अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग, अक्षरातीत के घर में ले करके सखियों को ले करके जा रहे हैं। तो परम धाम में वो श्री कृष्ण परब्रह्म ही आपको, आपकी आत्मा को लेकर के जा रहे हैं, ये इसका अर्थ होता है। फिर आप देखिए कि वाणी में ही आज बधाई ब्रज घर घर, ये जो प्रकरण आया है, ये लीला अखंड थई एनो आगलो था से विस्तार, ये प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म महामति तणो आधार। उसमें भी श्री कृष्ण को पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ऐसे करके माना गया है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम अनादि है, अक्षरातीत है, पूर्ण ब्रह्म है, परम धाम का ये उनका नाम है। और उनके साथ जो है उन्हें श्यामा जी कहा जाता है, जैसे कृष्ण के साथ राधा का नाम आता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि एक चौपाई बाणी में मिलती है, मागा किया राधा बाई ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल संबंध एक ही अंगा बिलसत बल्लभ साथ। तो राधाबाई और राधा और कृष्ण की मगनी हुई, और परंतु संसार की रीत से उनका विवाह नहीं हुआ, ब्याहे नहीं प्राणनाथ। मूल संबंध एक ही अंग, मूल संबंध तो परम धाम का ही संबंध हुआ। मूल संबंध जानी मारा बाला अखंडा सुखड़ा मागूं, और एक चौपाई आती है बिलसत बल्लभ साथ, बल्लभ के साथ वो विलास करती है। तो बल्लभ कौन है? बाणी मेरे पियो की न्यारी, जो संसार निराकार के पार ते तीन पार के भी पार, इस प्रकार चौपाई आती है। तो कहते हैं कि आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। तो विनती एक जो बल्लभा मोह अंगना की अभिधार, बल्लभ राज्य को ही कहा गया है। अगर राज्य के साथ वो विलास करती है तो राधा जी को श्यामा के रूप में हम पुकारें, ठकुरानी के रूप में पुकारें, पर कृष्ण के साथ उनका भी अस्तित्व है। तो इसी प्रकार से अब जो श्री राज्य शब्द है, ये राज शब्द भी शास्त्रों का ही शब्द है। जिस प्रकार से कृष्ण शब्द शास्त्रों से ही लिया गया है, राज शब्द भी शास्त्रों में से ही लिया गया है, क्योंकि गीता में राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, राज शब्द वहाँ पर भी आया है।
श्रीमद् भागवत में भी अब राज शब्द का वहाँ पर उल्लेख आता है, और भी पुराणों में परमानंद राजम त सच्चिदानंद लक्षणम ऐसा करके वहाँ पर भी उल्लेख मिलता है। तेसेस्तु भगवान राजम तारतम्येन विद्यते ऐसा करके श्रीमद् भागवत में भी राज शब्द का उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से राज शब्द भी शास्त्रों से ही लिया गया है, कृष्ण शब्द भी शास्त्रों से ही लिया गया है, और श्याम शब्द भी अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना बासा है निज धाम। फिर आप देखिए कि श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। ये राज शब्द, कृष्ण शब्द, श्याम शब्द, धनी शब्द, पिया शब्द समान अर्थबोधक हैं। इनमें कोई शब्द छोटा या कोई शब्द बड़ा ऐसा होता नहीं है। नहीं रास ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने इन शब्दों को छोटा बड़ा करके उन्होंने बताया। रास प्रकाश सटितु कलश किरंतन में जहाँ भी आप देखिए इन शब्दों को समान अर्थबोधक के रूप में प्राणनाथ जी ने वाणी में प्रयोग किया है। तो इसलिए आप देखिए कि प्राणनाथ जी महाराज के 270 साल बाद तक हस्तलिखित ग्रंथ लिखने की परंपरा रही।